जय श्री कृष्णा। देखिए, वृषभ राशि के लिए कैसा है। 27 जुलाई से 2 अगस्त का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्र की गति को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पिछले वीक की तरह इस वीक में ही मंगल शनि बुध शुक्र ये चारों ग्रह थोड़े पास पास हैं। इसकी वजह से थोड़े स्ट्रेसेस हैं, वर्कलोड हो सकता है, डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लेस यानी ट्रेवल प्रोन हो सकता है, इस तरह की चीजें हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, कफ कोल्ड का ध्यान रखें, पेट की तकलीफ का ध्यान रखें। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सीज्ड है, जकड़न है, शरीर में दर्द वर्द है इनकी, और मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है जिसमें इस तरह की चीजें, जिन लोगों को वायु दोष रहता है उन लोगों को अक्सर ऐसे दर्द हो जाते हैं। गुरु सूर्य 30 तारीख तक लगातार साथ है, नवांश कुंडली में तुला राशि में है और यहाँ पर कर्क राशि में है। तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बताते हैं, तो जो लोग इसमें गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, और जो लोग गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट से बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। गुरु अस्त चल रहे हैं, गुरु आपके अष्टम में है, ट्रैवल प्रोन है, लेकिन पेट की तकलीफ का ध्यान रखें, थोड़ा इंडाइजेशन की तकलीफ हो सकती है। और दूसरा, बुध भी वृषभ नवांश में आ रहे हैं 29 तारीख से 2 अगस्त तक। ये भी इंडाइजेशन बताते हैं, पेट की तकलीफ बताते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र जो है राहु केतु के साथ में है, अपने ही नक्षत्र में है, धनिष्ठ और केतु का नक्षत्र है, मंगल और केतु का बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग नक्षत्रों में स्ट्रॉन्ग ग्रहों के बीच में आकर के स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है। डिसाइसिव है, डिसीजन ले सकते हैं, अच्छी पोजीशन है। सिक्स लॉर्ड होने की वजह से डेट्स, डिसीज और एनिमीज इनसे साथ भी हो गई। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रेवल प्रोन हो सकते हैं, ये पोजीशन बन रही है। गुरु सूर्य जो है थोड़ा एसेट का लिक्विडेशन भी करा सकते हैं। प्रोफेशनल पार्ट जो है उसका लॉर्ड शनि है, जो रेवती नक्षत्र यानी बुध का नक्षत्र है, इस पर गुरु की दृष्टि है, तो एक सीज्ड है। एक्सप्लोरिंग तो है लेकिन सीज है, तो एक सीज होने का मतलब प्रेशर है। प्रेशर, वर्क प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है। इस शनि की दृष्टि जो है इस मंगल के ऊपर है। शनि की दृष्टि यहाँ भी है और शनि की दृष्टि यहाँ भी है। तो शनि बड़ा एक्सप्लोरिंग प्लैनेट है यहाँ पे, जो आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है, भाग्य का स्थान का स्वामी है। शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी हैं और बड़े मददगार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो कुल मिलाकर के कि बुध अपने स्थान पे चल रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि बुध इस वीक के अंदर एंड में जाकर के वर्गोत्तम में आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। हालांकि वृषभ का बुध जो 29 से लेकर 2 अगस्त तक आपको थोड़ा पैसे की परेशानी चिंता दे सकता है, लेकिन वीकेंड के बाद से फाइनेंस की बहुत अच्छी पोजीशन हो रही है, पैसा लगातार आपके पास आ रहा है। शुक्र जो है कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र जा रहे हैं 1 अगस्त के बाद से। 1 अगस्त के बाद से जो शुक्र कन्या राशि में, तो आपको थोड़ा कफ कोल्ड का इनका ध्यान रखना है। लाइबिलिटीज एंड आपके जो है उनसे थोड़ा सा चिंतित रहने की स्थिति बन सकती है। एडमेंट नहीं होना है किसी भी चीज में। और ये आगे की बात यह है कि अब सबसे पहले बात करें मंगल की। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, तो मंगल शनि जो है विदेश से बहुत अच्छा संबंध बनाते हैं। जो विदेश में रहते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर एक हल्की सी चेंजिंग एटीट्यूड बनाए हुए है। बुध आपके अपने स्थान पर तो पैसा दे रहे हैं, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। सूर्य और बुध, सूर्य और गुरु का मैंने बताया एसेट लिक्विडेशन की तरफ पोजीशन जा सकती है थोड़ा बहुत। बुध जो है वो मंगल सूर्य से एनर्जाइज है, पैसा दे रहे हैं आपको, माइंडसेट भी अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन प्रेशर में नहीं आने की जरूरत है, ध्यान रखना है। अब आ जाइए, आपकी मंगल सप्तमेश होकर सप्तम पर है, जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस का कारक है, आपके प्रोफेशन का कारक है, पेरेंट्स को भी इफेक्ट करता है। मंगल वृषभ राशि के अंदर अमूमन हाई ब्लड प्रेशर का कारक होता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर और थायराइड हो गई, इन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मंगल शनि का पास पास आना एनिमिक करेक्टर बताता है, तो ब्लड और आयरन और कैल्शियम की वीकनेस भी ऐसे लोगों को रह सकती है, जैसे पैरों में दर्द होना, भड़कन होना, इस तरह की तकलीफें आ सकती हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। हल्का सा न्यूरोलॉजिकल एंड नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जिनको रहती है वो ध्यान रखें। थोड़ा बीपी लो होना, हाई होना, इस तरह की टेंडेंसी। शनि प्रेशराइज कर रहे हैं मंगल को, ये पोजीशन बनती है, तो कंधे के ऊपर का पार्ट जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन फ्लो कम होगा, उससे रिलेटेड सब प्रॉब्लम, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होना, शरीर में भारीपन रहना, डलनेस आना, इस तरह की चीजें जो हैं दिखाई देती हैं। ये एक मंगल का कारक है, लेकिन इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे होने से सारे ही करेक्टर स्पाउस के अंदर भी आ सकते हैं। और बिजनेस और मैरिटल रिलेशन की बात करें, वहां भी इसी तरह की
स्लोथफुलनेस, थोड़ा सा ढीलापन, सुस्ती सी जो है थोड़ा सा आपको फील हो सकती है। चीजें बहुत एनर्जाइज नहीं है, इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती है, लेकिन आप एनर्जाइज्ड हैं क्योंकि बुध आपका दिमाग काम कर रहा है, तेज दिमाग काम कर रहा है। शुक्र यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, और ये एक पोजीशन हो गई। अब स्थिति ये हुई कि चंद्रमा जो है आपके वीक के शुरुआत में धनु राशि में है, और धनु राशि जो है इस वीक में बड़ी स्ट्रेसफुल है। देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये मृगशिर नक्षत्र है, और ये बुध यानी रेवती बुध का नक्षत्र है। ये दोनों मिलकर के इसे सीज कर रहे हैं, एडमेंट बना रहे हैं, थोड़ी नेगेटिविटी डाल रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुध भी यहाँ पर दृष्ट है, तो बुध और शनि इसको सीज कर रहे हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर थॉट से आप ऑब्सेस्ड हो गए तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रेशर फील हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में केतु भी दृष्ट है, केतु और मंगल थोड़े बड़े डिसाइसिव प्लैनेट हैं, थोड़ा एक्यूटनेस है इसके अंदर, टेंशन हो सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर है, हल्का स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। अष्टम का चंद्रमा अमूमन ट्रैवल भी करा देता है, तो कुल मिलाकर के पिछले 26 जुलाई के बाद से लेकर के और 28 जुलाई तक आप ट्रैवल भी रह सकते हैं, पॉसिबली की ट्रैवल हो। तो चंद्रमा देखिए यहाँ पर एक गुरु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, गुरु और चंद्रमा अपनी एक दूसरे की राशि में है, तो ये कॉम्बिनेशन मोस्टली ट्रैवल प्रोन ही हुआ, तो ये पोजीशन बन रही है। अब चंद्रमा 28 तारीख को वर्गोत्तम में आ रहे हैं, 13/11 से 19/50 के बीच में चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है, अच्छी पोजीशन है। जो लोगों को लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, और थोड़ा तीखा बोलने पे ध्यान रखें कि मुंह से गलत बात ना निकले, इसका ध्यान रखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बुध की जो दृष्टि है ये सर्जरी और इंजरी प्रोन बना रहा है, तो भाई गाड़ी वाड़ी चलाने में, कुछ करने में ध्यान रखें, कंधे में या पैर के अंदर थोड़ा सा जर्क आ जाना, स्ट्रेन आ जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और जन्मपति अगर ज्यादा गंभीर है तो फिर आपको ट्रैवल का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अमूमन ये ग्रह जो है ट्रैवल प्रोन होते हैं, ट्रैवल करा देते हैं। एसेट को लेकर के भी एक लिक्विडेशन की टेंडेंसी है इसमें। इसके बाद में चंद्रमा 28 तारीख को 19/50 तक वर्गोत्तम में, 19/50 के बाद मकर राशि में आते हैं, मकर राशि में भी वर्गोत्तम में होते हैं रात को 2 बजे तक। अब हालांकि इस समय मार्केट बंद, ऑफिस बंद, सब हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ओवरसीज से काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं रात के समय, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ इस चंद्रमा पर गुरु सूर्य की दृष्टि, जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के डेवलपमेंट बता रहे हैं, तो चंद्रमा मकर राशि में अच्छे हैं। चंद्रमा मकर राशि में वर्गोत्तम में 19/50 से 2 जुलाई तक रह गए। इसके बाद चंद्रमा 31 तारीख को कुंभ राशि में आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा राहु के साथ में है, शुक्र के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, अच्छे डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्लानर्स हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट दे रहा है, कुछ अच्छी सोच विचार से आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन राहु के साथ में आने से चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेस्ड है। और एक दृष्टि, एक कॉम्बिनेशन होता है ज्योतिष में, जिससे गुरु सूर्य की असर जो है ये आपके दशम भाव पर भी है, तो खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग या उनसे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशन बनी है। अब अगली बात यह है कि राहु धनिष्ठा में है, केतु मघा में है, शुक्र, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी शुक्र अपने ही नक्षत्र में है, और ये शुक्र 29 तारीख तक उत्तर पूर्व फाल्गुनी में है। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र हो गया। ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन ग्लैमर कौन है, यानी प्रोफेशन में सिवाय वर्कलोड के स्ट्रेस ऐसा दिखाई नहीं देता, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो आपको सफलता देने की पोजीशन में है। गुरु सूर्य जो है ये शुक्र बुध से कवर होकर के लग्जरी प्रॉन बना रहे हैं, एक प्लीजेंट बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो प्रोफेशनल पार्ट अच्छा है। एसेट को लेके जैसे मैंने बताया चेंजेस हैं, और अमूमन ये जो एसेट जो कॉम्बिनेशन है ये शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए या गोल्ड सिल्वर हो गए, इनको बताते हैं। अब देखिए चंद्रमा 28 तारीख को मकर में आ गए और 31 तारीख को कुंभ राशि में आ गए। अब इससे पहले क्या हुआ कि 29 तारीख को शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में है, और ये मघा नक्षत्र केतु का होता है। ये ग्रहण की पोजीशन बनी, ट्रेवल प्रोन है, लोकेशन चेंज करा सकते हैं और थोड़ा वर्कलोड को बढ़ा सकते हैं। इसके 29 तारीख को शुक्र धनु नवांश में आ रहे हैं,
भाई आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, शुगर प्रॉब्लम के प्रॉन हैं, आपको शुगर बाउंड्री लाइन पर है, तो थोड़ा स्ट्रेस से बचें, केयरफुल रहें। 29 तारीख को ही बुध भी वृषभ नवांश में आ रहे हैं, जो आपके पंचम और सेकंड हाउस के कारक है, यानी धन की स्थिति, धन की इच्छा, धन की आवक में थोड़ा सा अवरोध की वजह से उसकी डेवलपमेंट होना, और दूसरा माइंडसेट में थोड़ा एक चॉकिंग सी फील हो सकती है कि यार कुछ दिमाग में समझ में नहीं आ रहा क्या वो। इसके बाद देखेंगे तो 1 अगस्त को, 31 को चंद्रमा कुंभ में आ गए और 1 तारीख को शुक्र कन्या राशि में आ गए। यहां से शुक्र बदल गए, कन्या राशि में आ गए, तो लग्नेश आपका पंचम भाव में जाके बैठ गया, एक अच्छा साइन है। लेकिन 6 लॉर्ड भी है जो डेट्स, डिसीज और एनिमीज को बढ़ाता है। ऑब्स्टिकल आना, एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, और डिसीज कैन बी ऑफ एनी काइंड, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, ये चीजें ये बता रहे हैं। तो शनि से दृष्ट होकर के, शनि एक्सप्लोरिंग है, गुरु से दृष्ट होके, और शुक्र यहाँ पर आ गए। शुक्र उस उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के हो गए, सूर्य के नक्षत्र के, अच्छी पोजीशन है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 8:10 से 14:30 तक वर्गोत्तम में है। कुंभ राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है, तो प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय को भी आप यूज कर सकते हैं, नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, कुछ इंपॉर्टेंट शुरुआत में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। 2 अगस्त को बुध मिथुन राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। जैसे ही बुध एंटर होते हैं 2 अगस्त को वर्गोत्तम में चले आते हैं, शाम को 7 बजे। बुध का वर्गोत्तम में आने का मतलब आपके माइंडसेट में जो चॉकिंग थी 29 तारीख से 2 अगस्त तक, वो अब खत्म हो गई है। आप बड़ा प्लीजेंट फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, और पैसा भी आ रहा है। अभी बुध जब तक मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है, आपको लगातार पैसा देंगे। इसके बाद में 2 तारीख को ही मंगल भी मिथुन राशि में आ जाते हैं। मंगल भी यहाँ मिथुन राशि में आ गए, मंगल भी मिथुन राशि में आ गए, राहु से दृष्ट है। ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और पंचम भाव पर मंगल शनि की दृष्टि आपका बड़ा डिसाइसिव वो बना रहा है, एटीट्यूड बना रहा है, डिसीजन लेने को मुखर हैं आप। यानी आप कुछ भी बड़े चीजों के अंदर, जो आपके अंदर डलीमा था, जो आप सोच विचार से बच रहे थे, वो अब ठीक हो रहा था। यानी अगले वीक के अंदर प्लानेटरी पोजीशन थोड़ी बेटर है। मंगल का एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मंगल की पोजीशन अच्छी है। और आपको नेक्स्ट वीक में अपने स्पाउस की हेल्थ का, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की हेल्थ का, इनका सबका ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के चार्ट अच्छे मोड में है, धीरे धीरे और रिलीज हो रहा है, तो उसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।